Assalamu alaikum, dear student. Today we're talking about reflex actions and his work, meaning, mechanism. First of all, we can discussing his definition of reflex actions. If your finger touches the tip of a needle, you at once retract your hand without thinking. अगर आपका हाथ टेबल पे रखा जाए और टेबल के सरफेस पे एक निडल पड़ा होता है और आपने वो नहीं देखा हो और आपका हाथ सडनली उसे टकराया जाए तो योर हैंड सडनली मूव किसी तरह लाइक दैट विदाउट थिंकिंग. डू यू नो, अगर आपने देखा होगा और फिर आप इस पर हाथ रखा जाए तो फिर भी इस तरह होता है, मगर ये इमीडिएटली होता है थिंकिंग, सोच के बगैर. अगर कोई गर्म सा पतीला हो और आप उस पर हाथ रखा जाए तो सडनली योर हैंड इज मूव अपवर्ड. सो इसका ये मतलब है. सिमिलरली इफ सम थिंकिंग इज कमिंग टुवर्ड योर फेस, अगर आप क्रिकेट के ग्राउंड में खड़े हो और बैट्समैन ने छक्का मारा और आपका ध्यान किसी और तरफ की है और ये बॉल डायरेक्टली कमिंग इन योर फेस एंड यू also to look out and his ball, so you can move your head. That is a ball like that, sudden. That is called reflex actions without thinking. अगर आप सोचते हो कि बॉल आ रहा है और फिर मैं इसी तरह हिट कर दूंगा, इस तरह होता है क्योंकि ये बहुत स्पॉन्टेनियसली टाइम होता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है और आप इसी कम टाइम में अपने ध्यान और अपना हेड इसी तरह मूव कर देते हो और बॉल फिर गिर जाता है. इस तरह यू मूव योर हेड अवे, बॉल आया और हेड मूव किया. ब्लिंकिंग ऑफ आईज, अगर आप देखोगे कोई आपसे शरारत करे, पत्थर फेंके और आप ये पत्थर आपसे टकराए भी नहीं जाता मगर आपसे आपके आंखों से नजदीक गिर जाता है, फिर भी आप अपने आई को ब्लेम कर देते हो कि ये पत्थर है और आ गया. किस तरह ब्लिंकिंग ऑफ आई. ड्रिलिंग ऑफ नी, अगर आपका पाँव दीवार से टकरा गया तो आप सडनली किस तरह जर्क कर देते हो. जर्किंग ऑफ नी. तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनेशन है और मीनिंग है. अब रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कौन से होते हैं? ऑटोमेटिक, इमीडिएट, क्विक रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल चेंज, स्टिमुलाई, वी कैन से इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. वॉलंटरी रिस्पॉन्स में ये होता है कि आप सोचोगे कि ये पेन है, मैं इसे टेबल से उठा कर रहा हूँ, और इनवॉलंटरी में आप सोच समझे बगैर ये पेन बहुत हार्ड है, गर्म है, तो अगर आपने इसको अपना फिंगर टच किया तो आप सोच समझ के बगैर आपका ये अंगूठी ऊपर जाएगा क्योंकि ये गर्म है और आपके जिस्म में स्टिमुलाई है, न्यूरॉन है. तो आपका फिंगर इसी हॉट पेन से, गर्म पेन से टकराया जाए तो फिर आप सडनली इसको मूव कर देते हो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये गर्म है और आप सोच समझ के बाहर ऊपर मूव कर देते हो और इमीडिएटली और क्विक रिस्पॉन्स लाइक दैट क्विक रिस्पॉन्स, वी कैन से इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. अब रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क है दिस एक्शन स्टार्टेड विद sensory neuron present in a receptor. पहला तो ये रिफ्लेक्शन आर्क हम उसको कह जाते हैं कि जब ये एक्शन स्टार्ट हुआ
ये नेल है और आपका अंगूठी इस नेल से टकरा गया, आपने इसको क्विक रिस्पॉन्स दिया और इसी जो मैसेज चला गया आपका हैंड में और स्पेलिंग कार्ड में, तो इट इज कॉल्ड रिसेप्टर, इट इज कॉल्ड रिसेप्टर सेंसरी। सो ये मैसेज चला जाएगा, ये नेल है, नेल ये वाला, और ये आपका हैंड है, आपका सोच की और तरफ की, और आपने इसको टेबल में इस तरह रखा और ये नेल का हेड है। जब आपको ये हेड टकरा गया नेल का, तो आप सडन उसको ऊपर कर देते हो। जब ऊपर कर देते हो, एक काम कौन कर देता है? जो आप सडनली इसको ऊपर कर देते हो, ये मैसेज सडनली आता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड पर मसल को मैसेज देता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर आपका हैंड भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किस तरह। तो इसमें सेंसरी होता है, सेंसरी रिसेप्टर, रिसेप्टर हम भी इसी सेंसरी को रिसेप्टर कहा जाता है। The which take place the impulse to the spinal cord। जब सेंसरी न्यूरॉन ये इम्पल्स होता है, इसको ये तकल्लुफ और दर्द फील होता है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्टली मूव टू स्पाइनल कॉर्ड लाइक दैट, that is move directly to spinal cord। So here in associative neuron shift impulse to the motor neuron which take the impulse of the effector। This means that कि नेल आपको हाथ को लग गया, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को पिक कर देता है और रिसीव कर देता है, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन आर गोइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। So the spinal cord is associated neurons। ये आप कह भी जाते हैं कि ये डेटा सेंटर है। जब ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को चला जाता है और स्पाइनल कॉर्ड इसको रीड कर देता है, रीड के बाद वो क्विक रिस्पॉन्स देता है मसल को। जो मसल को रिस्पॉन्स देता है वो मोटर है, मोटर। यहाँ पे ये मसल और ये मोटर, सेंसरी associative एंड मोटर न्यूरॉन। इस तरह जब ये मोटर मसल को मैसेज देता है तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है सडनली एंड quickly response। So we can see that touch the nail in our hand, sensory neuron come to your spinal cord and associative neuron give to message motor neuron। So the motor come to contract your muscles like that, your hand suddenly move। जो कि ये सारा प्रोसेस होता है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। सेंसरी से मैसेज आया डेटाबेस को, और डेटाबेस के बाद मोटर को, और जब मोटर को मैसेज आया तो फिर आपका हाथ नेल से मूव होता है और ऊपर चला जाता है। तो ये